नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात को लेकर काफ़ी दिनों से राजस्थान में ये ड्रामा चल रहा है और सूत्रों से जानकारी मिली है कि अशोक गहलोत गुट के विधायकों ने एक पैरेलल मीटिंग बुला करके अजय माकन को प्रशिक्षक के रूप में बुलाया और अजय माकन को वहाँ से भी बैरिंग लौटना पड़ा कि अभी अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नहीं होंगे। मगर ये सिर्फ एक ड्रामा था। मैं कहता हूँ कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री थे और अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये सिर्फ कवायद सचिन पायलट को पीछे करने के लिए सब ये ड्रामा है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। क्योंकि अशोक गहलोत जब दिल्ली गए थे तो अशोक गहलोत सोनिया गांधी के दिमाग में, उनके कानों में ये बात पहुंचा करके आ गए थे कि जब तक विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं तब तक मुझे ही सीएम बने रहने दीजिए, ताकि जो भी मलाई मिलती है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना दिया गया तो सचिन पायलट तो बीजेपी का मुखबर है और ये सब बातें ईडी तक पहुंच जाएंगी, बीजेपी तक पहुंच जाएंगी। तो इसलिए जितना भी समय बचा हुआ है उस समय तक मुख्यमंत्री मुझे बने रहने दीजिए। और सोनिया गांधी के इर्द गिर्द जो लेफ्ट राइट जो लोग होते हैं वो जो बात सोनिया गांधी को बताते हैं, उनके कानून में जो बात कहते हैं, सोनिया गांधी उसी बात को मानती हैं। क्योंकि सोनिया गांधी चापलूसों की बात मानकर ही आगे बढ़ती हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो विधानसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान के अंदर, तो गुर्जर कम्युनिटी ने बहुत बढ़ चढ़ करके प्रचार प्रसार सचिन पायलट के पक्ष में किया था और वहाँ की जनता को लगता था कि अगर कांग्रेस जीतती है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि सचिन पायलट एक युवा नेता हैं और गुर्जर समाज का भी ये मानना था कि सचिन पायलट ही हमारे नेता होंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही सरकार बनी कांग्रेस के जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद की जब कवायद चलनी शुरू हुई तो अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे सोनिया गांधी जी के 10 जनपद पर और वहां पर सोनिया गांधी से जो भी गुफ्तगू हुई और वहां से आने के बाद अशोक गहलोत को ही राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। क्योंकि सचिन पायलट सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहुत करीबी हुए हैं, इसलिए उन्होंने उसको इस प्रकार से ये बात कहकर के मैनेज कर दिया कि थोड़े दिन आप रुक जाइए, थोड़े दिन बाद आपके बारे में सोचा जाएगा, देखा जाएगा। और ये कह के सचिन पायलट को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जब उप मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान का, तब भी गुर्जर समाज में बहुत ज़्यादा रोष हुआ था कि हमने तो वोट सचिन पायलट के फेस को देख करके सचिन पायलट की वजह से वोट दिए हैं और सचिन पायलट की वजह से ही हमने कांग्रेस को राजस्थान में जिताया है। और ये गुर्जर समाज और सचिन पायलट के साथ में एक धोखा हुआ है। मगर कुछ दिन तक ऐसे चलता रहा। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री तो बन गए मगर पावरलेस उप मुख्यमंत्री बने। क्योंकि अशोक गहलोत ने अपने अधिकारियों से एक मीटिंग करके बोल दिया था कि कोई भी अगर काम होता है, किसी भी टेंडर छूटने का या किसी भी प्रकार का, तो साइन या कुछ भी बात सिर्फ मेरे से की जाए, सचिन पायलट से ना की जाए। यहाँ पर भी अशोक गहलोत सचिन पायलट से गेम खेल के चले गए। अभी बात यह है कि किसी मीडिया पीआर वाली कंपनी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ये बताया कि आपकी जो देश जोड़ो यात्रा जो काफ़ी दिन से चल रही है, इसमें आपको कोई मीडिया कवरेज नहीं दे रहा है। तो राहुल गांधी ने सोचा कि मैं इतने दिन से ये यात्रा कर रहा हूँ लेकिन कांग्रेस को कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना कोई मीडिया उसको कवरेज दे रही है,
तो किसी पीआर कंपनी ने उनको गाइड किया कि आप कोई और ऐसा एक ड्रामा करो ताकि मीडिया भी कवरेज दे सके। पहले ऐसे लगता था राहुल गांधी को कि मैं भारत जोड़ो यात्रा निकलूंगा, काफ़ी ड्रामे होंगे, दिन डेली रोजाना की प्रतिदिन कोई न कोई ड्रामा होगा और मीडिया मुझे कवरेज देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी की देश जोड़ो भारत जोड़ो यात्रा को किसी ने तवज्जो दिया नहीं, ना मीडिया ने दिया ना जनता ने दिया। तो इन्होंने सोचा कि ये कोई पूछ नहीं रहा, मैं तो कोई कि कांग्रेस का तो कोई नामो निशान नहीं है, तो उन्होंने एक ड्रामा करने के लिए एक ड्रामा किया कि प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक ड्रामा इन्होंने जानबूझ करके रचा। प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पार्टी का बनता, चाहे बीजेपी का बनो, चाहे कांग्रेस का बनो, चाहे आम आदमी का पार्टी का बनो, चाहे समाजवादी पार्टी का बनो, किसी भी पार्टी का बनो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक पार्टी का एक अंदरूनी मामला होता है, न कि सार्वजनिक करने वाली बात होती है। एक मीटिंग की और एक डिसीजन लिया कि यह आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा और उसको किसी भी पार्टी का हाईकमान उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती है। इसके लिए किसी भी प्रकार का मीडिया में उछालने का, ड्रामेबाजी करने का, सार्वजनिक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। कांग्रेस ये जताना चाहती है कि एक भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश में एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए भी जनता की राय लेती है, लोगों की राय लेती है और सभी इकाइयों को साथ लेकर के अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती है। ये खाली एक ड्रामा है, दिखावा है। चुनाव होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन दिखावे के लिए होंगे, नाम मात्र के होंगे। और आखिरी में ऐसे आदमी को कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नाम को जो ना एक प्रकार से फाइनल कर दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को, जिसका राजनीति में कोई वर्चस्व नहीं बचा है, जिसकी भाषा भी ऐसी है कि किसी को समझ में ही नहीं आता है और ना उसको कोई लाइक करता है, मल्लिकार्जुन खड़गे को। और उन्होंने एक टोटल का एक मोहरा बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके उनको अभी बैठा देंगे, क्योंकि चलेगी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की। इसी प्रकार से राजस्थान के अंदर भी अगर मुख्यमंत्री का ये जो ड्रामा है, ये पहले से ही प्री प्लान्ड ड्रामा है, क्योंकि अशोक गहलोत दिल्ली में जाकर के सोनिया गांधी से पहले मिल चुके थे कि सोनिया गांधी को सब बातें डिस्कस हो चुकी हैं और राजस्थान का मुख्यमंत्री वही होगा जिसको सोनिया मैडम चाहेंगी। देखने के लिए राजस्थान के अंदर 3-4 नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए आए हैं। एक हैं सीपी जोशी, उनका भी नाम आ रहा है, वो क्योंकि एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, पंडित समाज से आते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, मगर नहीं बनाएंगे। एक नाम है बीडी कल्ला, एक और नाम है गोविंद सिंह डोडासर, और एक चौथा नाम और है लालचंद, जिनको इन चारों नामों को कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में मुख्यमंत्री के लिए सेलेक्ट किया है। मगर ये सब ड्रामा है, सब दिखावा है। इलेक्शन भी होंगे और उसके बाद में ये दिखाया जाएगा कि इसके पक्ष में इतने वोट आए, इसके पक्ष में इतने वोट आए, इसके पक्ष में इतने वोट आए। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी जो 9,000 डेलीगेट्स की जो वोटिंग होनी है, अभी तो उसका भी अता पता नहीं है। और इससे पहले राजस्थान के अंदर मंत्री पद को लेकर के ये जो हंगामा चल रहा है, ये अलग से है। आखिर में इलेक्शन होगा मुख्यमंत्री पद के लिए इन सभी लोगों को लेकर के, मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही हैं और वही बने रहेंगे, ये निश्चित है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाते, सचिन पायलट का भी कोई ज़्यादा जनाधार नहीं है। अगर उनके खेमे में भी देखा जाए तो 10 से 12 विधायक मुश्किल से उनके खेमे के अंदर है। अगर 10 से 12 विधायक अगर
निकल भी जाते हैं तो भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है नहीं। और इसलिए कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि उनके पास इतना कोई ज़्यादा पावर नहीं है। और वैसे भी राजस्थान कांग्रेस में जितने भी भ्रष्टाचार रहे, उस समय के मंत्री भी रहे हैं वो, तो इसलिए भी कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सचिन पायलट को सोनिया गांधी बिल्कुल भी नहीं चाहती है, क्योंकि सोनिया गांधी को पता है कि राहुल गांधी ना मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वो बन नहीं सकते। जब मेरा बच्चा नहीं बन सकता तो किसी और के बच्चों को भी वो आगे बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करती सोनिया गांधी। तो इसलिए भी सचिन पायलट को सोनिया गांधी राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अशोक गहलोत पुराना खिलाड़ी है और सोनिया गांधी के बहुत करीब है, और जो भी मलाई मिलती है सोनिया गांधी को अशोक गहलोत से मिलती है। और अशोक गहलोत ने ये भी सोनिया गांधी मैडम को शायद कह रखा होगा कि जब तक विधानसभा चुनाव आने वाले चुनाव नहीं होते जब तक मुझे बनने दे, नहीं तो अगर सचिन पायलट को अगर बनाते हैं तो ये सारी की सारी पोल कांग्रेस की राजस्थान की बीजेपी तक पहुंचा देंगे, और वो ईडी तक पहुंच जाएगी, क्राइम तक पहुंच जाएगी, और सारे भेद खुल जाएंगे। तो जब तक जितना भी कुछ समय बचा है, जो भी मलाई है, आप भी खाते रहिए और मैं भी खाता रहूँगा। और इसी विचारधारा से अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए इतनी कवायद में लगे हुए हैं, इतनी भैंसा भैंसी में ये सब ड्रामेबाजी हो रही है, और कोई खास ज़्यादा मकसद, कोई खास मकसद है नहीं अशोक गहलोत का इसको लेकर के। बस इसी आने वाले अगले विधानसभा चुनाव तक यह अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे, और उसके बाद शायद ना मुख्यमंत्री रहेंगे ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। और ये सब जितना भी ड्रामा किया है सिर्फ सचिन पायलट को पीछे करने के लिए किया गया है। इन्होंने जानबूझ के अशोक गहलोत का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम उछाला गया है ताकि ये ड्रामा चले और सचिन पायलट को पीछे धकेल दिया जाए और अशोक गहलोत को कंटिन्यू कर दिया जाए। अशोक गहलोत ने भी सोनिया गांधी को कहा कि अध्यक्ष पद को छोड़िए, अध्यक्ष पद तो ऐसे बनते रहते, ऐसे बिगड़ते रहते हैं, आज बना कल फिर मान लो विधानसभा का इलेक्शन हुआ और कांग्रेस नहीं जीतती है राजस्थान के अंदर, तो फिर इलेक्शन होगा कि इनकी वजह से कांग्रेस हार गई तो मोहरा बनेंगे राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत कह कि मैडम मुझे मोहरा बनने की बजाय, मुझे मोहरा बनाने की बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को मोहरा बनाओ जिसका कोई वर्चस्व नहीं है। वैसे भी राजस्थान में एक परंपरा है कि एक बार बीजेपी आती है और एक बार कांग्रेस आती है, तो इस बार भी वैसे भी बीजेपी आनी है और कांग्रेस को हारना है, निश्चित है ये बात। रही बात सचिन पायलट के बीजेपी ज्वाइन करने की, बीजेपी किसी भी पार्टी के सदस्य को, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, सपा का हो, बस किसी भी पार्टी का हो, अगर वो रिजाइन देकर बीजेपी में आता बीजेपी उसका स्वागत करेगी। मगर ये गारंटी नहीं है कि बीजेपी में सचिन पायलट आकर उसको मुख्यमंत्री ही राजस्थान का बना दिया जाए, क्योंकि बीजेपी के पास में भी गुर्जर कम्युनिटी के काफ़ी चेहरे हैं राजस्थान के अंदर। और वैसे भी जिस आदमी का इतना ज़्यादा जनाधार नहीं है, 10-12 MLA को लेकर सचिन पायलट चल रहे हैं, उससे सरकार गिरना या बनना ये तय नहीं करता है। ये कोई प्रमाण नहीं है कि 10 विधायकों में सरकार गिर जाएगी या उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो वैसे भी अगर कांग्रेस बीजेपी में अगर आते तो बीजेपी स्वागत करेगी, उसको मान सम्मान देगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएगी, ऐसा मुझे लगता नहीं है। हाँ, बीजेपी कोई न कोई केंद्रीय मंत्रालय जरूर दे सकती सम्मान में, क्योंकि पिताश्री ने बहुत अच्छा नाम कमाया राजनीति में। उनकी छवि को देखते हुए, उनके नाम को देखते हुए भी सचिन पायलट को भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे सकती है। लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ पाएंगे, क्योंकि 2020 में भी सचिन पायलट की इसी प्रकार से बेइज्जती की थी, राजस्थान में बेइज्जती हुई थी मीडिया के सामने। इस बार फिर बेइज्जती हुई है, फिर भी सोनिया गांधी के सामने मीडिया ने सचिन पायलट को गद्दार तक कहा है। तो ऐसे आदमी को ना तो सोनिया गांधी मुख्यमंत्री बनाएगी और ऐसे विधायक को ना ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएगी। तो इस प्रकार से मुझे लगता नहीं है कि सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़ेंगे। सचिन पायलट ऐसे बेइज्जती करवाते रहेंगे और कांग्रेस में बने रहेंगे। हाँ, उनको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है कांग्रेस के अंदर,
तो हो सकता है कि अपने मान सम्मान के लिए वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएं। तो बीजेपी हो सकता है कि कोई न कोई छोटा मोटा मंत्रालय दे के उनको सम्मानित कर सकती है, राजेश पायलट के नाम की वजह से या इनके सचिन पायलट के अच्छे कामों की वजह से, क्योंकि सचिन पायलट पर कोई दाग नहीं है। मगर मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत हैं और अशोक गहलोत ही बने रहेंगे और ये कंटिन्यू रहेंगे जब तक अगले लोकसभा चुनाव राजस्थान में नहीं हो जाते हैं। और इसलिए सचिन पायलट का अभी कुछ देखना है कि इसको कांग्रेस छोड़ना है या कांग्रेस में बने रहना है, ऐसे ही कांग्रेस में बेइज्जती करवाते रहना है या कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करना है। क्योंकि इस मुख्यमंत्री पद को लेकर सचिन पायलट काफ़ी बार दिल्ली आए हैं, लेकिन उनको बार बार यही लॉलीपॉप, राजनीतिक लॉलीपॉप मिलता रहा। वो चूसते रहे, जाओ बेटा ये लो लॉलीपॉप और जाओ आराम से चूसो। क्योंकि अशोक गहलोत बहुत पुराना खिलाड़ी है, बहुत पुराना खिलाड़ी है और सोनिया गांधी के बहुत करीब है। सोनिया गांधी का पक्का चाटुकार है अशोक गहलोत। इसलिए जब तक अशोक गहलोत रहेंगे, सचिन पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। सोनिया गांधी भी नहीं चाहेगी कभी कि सचिन पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री रहे। अब देखना सचिन पायलट को है कि कांग्रेस में बने रहना है या कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करना है। ये तो तय है कि कांग्रेस का राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेगा और कंटिन्यू रहेगा जब तक विधानसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। जब तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।